हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन का कंप्लीट चैप्टर, जो हरियाणा ग्रुप डी, CT मेंस, HSSC, SSC और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक ही क्लास में आपको प्रोनाउन की पूरी थ्योरी, सभी टाइप्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स और 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। अगर आपका लक्ष्य इंग्लिश में पूरे नंबर लाना है तो इस क्लास को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोनाउन कंप्लीट चैप्टर को और देखते हैं अपना पहला कंसेप्ट। ये चैप्टर है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट ने हिंदी में सर्वनाम तो पढ़े ही होंगे, वैसे ही हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। बार बार नाउन का यूज करने से क्या होती है? सेंटेंस की सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसलिए नाउन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे कि हमने लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, बट ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो देखो भाई, बताओ यहाँ पर जो है प्रोनाउन कहाँ पर यूज हुआ है? देखो भाई, राम क्या है? यहाँ पर नाउन है ना। यहाँ पर क्या है भाई? राम नाउन है। और यहाँ पर देखो भाई, राम की जगह पर हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? ही को यूज किया है। और ही क्या है भाई? हमारा प्रोनाउन है। इसको ये क्या बोलते हैं? ही क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। यानी कि यहाँ पर जो कि है, हमने दोबारा से राम को नहीं लिखा है ना। अब जो है हमें अगर राम के बारे में बताना है, बार बार हम राम थोड़ी ना यूज करेंगे, तो ऐसे तो जो है सेंटेंस क्या लगेगा भाई? गंदा लगता है। इसलिए जो कि है राम की जगह पर अब हम सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? ही को यूज करेंगे। तो ये जो ही है, ये क्या है? ये ही जो होते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब जो है हम प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स के बारे में भाई, इनमें से है ना 10 टाइप्स होती हैं। ठीक है, प्रोनाउन की कितनी टाइप होती हैं? 10 टाइप होती हैं। लेकिन 10 टाइप्स में से सिर्फ आपको 2 और 3 ही टाइप्स के बारे में जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, और वो भी इनकी कोई डेफिनेशन आपको नहीं जाननी है, सिर्फ वर्ड्स आपको जानने हैं। एक बार वर्ड्स को देख लेना कि कौन से वर्ड्स को क्या कहा जाता है। देखो भी, जैसे कि फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि हिंदी में हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, वैसे इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, इसको याद कर लेना और अच्छे से देख लो कि कौन कौन से जो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, है ना। कौन से होते हैं भाई? जैसे माइन, आवर्स, यूवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये क्या होते हैं? हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और पूरे चैप्टर के अंदर भाई इन्हीं का यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हमारे संकेतवाचक सर्वनाम। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बस इनके वर्ड्स को एक बार देख लो, बाकी आपको ये याद नहीं रखना है कि इनको क्या कहते हैं क्या नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। बस ये वर्ड्स को एक बार जो है इनकी तरफ एक बार नजर करो। ठीक है, फोर्थ होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ये क्या होते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम होते हैं। फिफ्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रख लेना। ईच अदर और वन अनदर, ये क्या होते हैं? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मीनिंग होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार इनको देख लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यानी जिनके पीछे सेल्फ लगा हो। ठीक है, जिनके पीछे सेल्फ हो वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि हिंदी में होते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होते हैं ये? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो कौन से होते हैं? जिनके पीछे सेल्फ से लगा होता है वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके वर्ड्स को देख लेना कि किसको जो है क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन में कौन से आते हैं? जैसे वन, नन, समवन, समबडी, एनीवन, एनी बडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, मैनी, मच, फ्यू, ए फ्यू, लिटल। ठीक है, सेवरल, ऑल, सम, एनी, बोथ, आइदर, नाइदर, ईच। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये वर्ड जो है इनको देख लेना कि इनको मतलब क्या कहा जाता है। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं हमारे। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? अनिश्चित सर्वनाम होते हैं।
नेक्स्ट होती है भी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये क्या होते हैं हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं सेंटेंस में, जो कि ये संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो टेबल है ना भाई, ये सबको आनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल जो है भाई सबको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप प्रोनाउन में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये टेबल को याद बहुत अच्छे से कर लेना। जिस भी स्टूडेंट को ये टेबल आती होगी ना भाई, वो प्रोनाउन से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को कर लेगा, और रूल्स भी पता होना चाहिए, है ना। अब जो कि है हमने इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन लिए हैं प्रोनाउन के, और सारे के सारे PYQ हैं भी, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और 50 क्वेश्चंस के द्वारा ही हम क्या करेंगे, अपने हर रूल को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर जो कि है एक ही क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो भाई ये है द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होती है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है भाई, आई और वी होते हैं ना। आई क्या होता है हमारा सिंगुलर, और प्लूरल क्या होता है हमारा वी प्लूरल होता है। तो आई और वी क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होते हैं अभी, यू और यू होता है अभी। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, ओनली यू होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, ही, सी, इट और दे, ये हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, ही, सी, इट और दे। अब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। और आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। तो ये हमें याद रखना भी कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है आई का, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एस बनेगा। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है। यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यूवर हो जाएगा। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यूवर्स हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये भी हिज ही रहेगा। सी का जो है ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर बनता है। ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या रहता है, हर ही रहता है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स होगा। ठीक है, इट का भाई इट, इट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना। एक होता है भाई दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम बनेगा। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, देयर बनेगा। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, देयर्स बनेगा। तो ये टेबल जो है ना अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन हमारी कौन से होते हैं, ये सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, ये याद रखना है। आई और वी जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, जो हमारे बच गए ना वो सारे हमारे थर्ड पर्सन में होंगे। ठीक है, ही, सी, इट, दे। तो ये पता होना चाहिए। इनका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा वो पता होना चाहिए। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन इनकी क्या होती हैं, वो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को प्रोनाउन के बारे में जो है कुछ जो बताया है वो आप सभी को समझ आया होगा। अब जो कि हम शुरू करते हैं अपने PYQ। ठीक है, और हर PYQ के साथ आपको बहुत अच्छे से रूल और एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और पूरा कंसेप्ट जो है समझाया जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको वे क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यू, आई एंड ही मस्ट अटेंड द ऑफिशियल मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पर एरर है और इसका कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर जो है हमें करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है, करेक्ट आंसर हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स ये तो जानते होंगे हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन होते हैं, अभी जो है हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा था, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आई वी। ठीक है, आई वी जो है ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और ही, सी, इट हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन होता है। तो देखो फ्रेंड्स प्रोनाउन ऑर्डर कहता है, प्रोनाउन ऑर्डर में जो कि है हमेशा जो होगा 2 3 1 का होगा भाई, 2 3 1 का होगा। पहले जो है हमेशा सेकंड पर्सन लिखा जाएगा यानी यू लिखा जाएगा। उसके बाद जो कि है थर्ड पर्सन लिखा जाएगा प्रोनाउन ऑर्डर में, ही, सी, इट का यूज होगा। और लास्ट में जो कि है हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा यानी आई, वी और दे आएगा। देखो भाई यहाँ पर जो है सेकंड पर्सन है, उसके बाद जो कि है फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है प्रोनाउन ऑर्डर में, और यहाँ पर जो है उसके बाद थर्ड पर्सन है। लेकिन प्रोनाउन ऑर्डर क्या कहता है, 2 1 3 नहीं होगा, 2 3 1 होगा।
231 की अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो कौन से ऑप्शन में जो है 231 का जो है यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, और आई क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। तो प्रोनाउन ऑर्डर जो है ये हमें याद रखना है भाई, कि प्रोनाउन ऑर्डर क्या होता है, 231 होता है। ठीक है, प्रोनाउन ऑर्डर क्या होता है, 231 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस रूल को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिटवीन यू एंड आई ही इज़ नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हिज प्रिपरेशंस। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिटवीन यू एंड आई ही इज़ नॉट सिंसियर टुवर्ड्स हिज प्रिपरेशन। तुम और मेरे बीच वह अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार यानी गंभीर नहीं है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है जब भी आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन मिल जाए, है ना, प्रीपोजिशन मिल जाए, प्रीपोजिशन जैसे कि बिटवीन, यहाँ पर जो है बिटवीन दिया गया है, अमंग, विद, फॉर, है ना, ये हमारी क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, अमंग, विद, फॉर, टू मिल जाए, फ्रॉम मिल जाए, ये क्या होती है हमारी प्रीपोजिशन होती हैं, है ना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा भाई, ये हमें याद रखना है, रूल को याद रखना है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होगा फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो है अभी हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, जैसे कि मी, अस, हिम, हर और देम, ये क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो बिटवीन के जो है ठीक बाद में क्या यूज़ होगा फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा भी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई जो है, आई का क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई का मी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिस इज द सेम बॉय हु ब्रोक द ग्लास विंडो येस्टरडे। दिस इज़ द सेम बॉय हु ब्रोक द ग्लास विंडो येस्टरडे। यह वही लड़का है जिसने कल कांच की खिड़की तोड़ी थी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है जब भी आपको सेंटेंस में द सेम वर्ड मिले, ठीक है, द सेम, या आपको मिले द ओनली वर्ड मिले, या आपको मिले ऑल, ये याद रखने हैं भी, इनको नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी वर्ड मिले या नन वर्ड मिले, ठीक है, नन, और एक होता है भी एवरीथिंग। तो अगर आपको सेंटेंस में जो है ये वर्ड मिल जाए, इनके ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा भाई दैट का यूज़ होगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज़ होगा भाई, दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होगा, ये नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये रूल, दैट का यूज़ होगा। यहाँ पर देखो भाई क्या यूज़ किया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताएं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है हु ब्रोक लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, दैट ब्रोक का यूज़ होगा। ठीक है, दैट ब्रोक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नाइदर ऑफ द 5 एप्लीकेंट्स वाज एलिजिबल फॉर द क्लर्क पोस्ट। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाइदर ऑफ द 5 एप्लीकेंट्स वर एलिजिबल फॉर द क्लर्क पोस्ट। 5 आवेदकों में से कोई भी क्लर्क पद के लिए योग्य नहीं था। देखो फ्रेंड्स, हमें जो कि है जानना है नाइदर, नन और आइदर के बारे में, है ना, नाइदर, नन और आइदर के बारे में। देखो भाई, नाइदर का जो यूज़ होता है वो कब यूज़ होता है, नाइदर और नन के बारे में हम जानेंगे। नाइदर जो यूज़ होता है भाई वो केवल 2 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ओनली 2 के लिए यूज़ होता है भाई। ठीक है, 2 के लिए यूज़ करेंगे हम नाइदर का, और 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक, मोर देन 2, उसके लिए किसका यूज़ होगा भाई, नन का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कि है 5 एप्लीकेंट्स की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम नाइदर का नहीं नन का यूज़ करेंगे भाई। किसका यूज़ होगा, नन का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द क्लर्क absented फ्रॉम द ऑफिस विदाउट सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। द क्लर्क absented फ्रॉम द ऑफिस विदाउट सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। क्लर्क जो है वो बिना अपनी एप्लीकेशन जमा किए ऑफिस से अनुपस्थित रहा। तो बताएं फ्रेंड्स जो कि है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हमारी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है यहाँ पर। आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो कि है वर्ब क्या यूज़ हुई है अभी, अब्सेंट वर्ब का जो है यूज़ हुआ है ना। वर्ब कौन सी आई है, एब्सेंट वर्ब
वर्ब जो है यहाँ पर यूज़ की गई है। एब्सेंट वर्ब का प्रयोग जब किया जाता है तब जब व्यक्ति जो है खुद को किसी स्थान से अनुपस्थित करता है, ठीक है, इन स्वयं के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो एब्सेंट वर्ड के जो है ठीक बाद किसका यूज़ होगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पर जो है क्या होगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमसेल्फ आएगा। हमने जो है अभी ऊपर सबसे पहले यही बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, जैसे हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, है ना, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या होते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा भी एब्सेंट वर्ड के ठीक बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, एब्सेंटेड हिम सेल्फ फ्रॉम आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, देखो फ्रेंड्स, द वाटर ऑफ यमुना इज मोर पोल्यूटेड देन गंगा इन दिस रीजन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द वाटर ऑफ यमुना इज मोर पोल्यूटेड देन गंगा इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में यमुना का पानी गंगा की अपेक्षा अधिक प्रदूषित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, जब भी सेंटेंस में कंपैरिजन की बात हो रही हो, है ना, कंपैरिजन हो रहा हो यानी कि तुलना हो रही हो, आपको लगे कि सेंटेंस में तुलना हो रही है, तो कंपैरिजन जो होता है हमेशा सिमिलर थिंग्स में होता है ना, हमेशा सिमिलर थिंग्स में होता है भाई, ठीक है, हमेशा सिमिलर थिंग्स में यूज़ होगा, हमेशा जो है कंपैरिजन सिमिलर थिंग्स के अंदर होता है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, जो है जब सिंगुलर नाउन की तुलना किसी सिंगुलर नाउन से ही की जाती है तो दूसरे नाउन की जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ होगा भाई। किसका यूज़ होगा, दैट ऑफ का यूज़ होगा। यहाँ पर देखो भाई, यमुना के पानी की तुलना किससे कर दी गई है, पूरे रिवर से कर दी गई है, रिवर गंगा से कर दी गई है, जिसमें कि पानी की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर भी पानी की ही तुलना करनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर गिवन है तो दैट ऑफ का यूज़ होगा, और अगर प्लूरल नाउन गिवन है तो तब हम दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएं भाई देख करके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, देन दैट ऑफ गंगा, देन दैट ऑफ गंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यूवर्स फेथफुली रमेश कुमार सीनियर असिस्टेंट, यूवर्स फेथफुली रमेश कुमार सीनियर असिस्टेंट। इस क्वेश्चन में जो है बताना है इन चारों में से कौन सा जो है करेक्ट होगा। देखो फ्रेंड्स, कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस में एब्स्ट्रोप का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर जो कि है देखो भाई, यूवर्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्रामर रूल कहता है कि पोजेसिव प्रोनाउंस में कभी भी जो कि है एब्स्ट्रोप का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यूवर्स को यूवर्स ही लिखा जाता है, हर्स ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, इनमें जो है ऐसे एब्स्ट्रोप एस का यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आवर्स ये हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, देयर्स हो गया, ठीक है, तो इनके साथ जो कि है कभी भी एब्स्ट्रोप एस का यूज़ नहीं होता है, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद कंप्लीट डेडिकेशन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। देखो ग्रामर रूल कहता है वन के साथ हमेशा किसका यूज होगा भाई, वंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, वंस का यूज होगा, ऐसा ग्रामर रूल कहता है भाई, ठीक है। वन जो है याद रखना, वन, उसके बाद जो कि है वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब के बाद जो है वंस का यूज होगा, और उसके बाद आपको क्या गिवन मिलेगा, नाउन गिवन मिलेगा। यहाँ पर देखो भाई हिज का यूज किया गया है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, वंस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, आई डू नॉट अप्रिशिएट यू कमिंग लेट टू द ट्रेनिंग सेशंस। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आई डू नॉट अप्रिशिएट यू कमिंग लेट टू द ट्रेनिंग सेशंस। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में है ना जेरेंड दिया गया हो, ठीक है, जेरेंड दिया गया है यहाँ पे जैसे कि कमिंग, ये जेरेंड क्या होती है भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो लगा होता है, ये जो फॉर्म होती है इसको ही क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है, जेरेंड बोला जाता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में जेरेंड दिया गया हो तो जेरेंड के जो है पहले, ठीक है, जेरेंड से ठीक पहले जो कि है क्या होगा भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। ये हमेशा याद रखना भी, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पर, यूअर होगा भाई, यू नहीं आएगा। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, यूअर बनता है। हमने जो है सबसे पहले यही सीखा था कि यू का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, यूअर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ही इज़ ए सोशल वर्कर whom एवरीबडी नोज इज कम्प्लीटली ऑनेस्ट। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ही इज़ ए सोशल वर्कर whom एवरीबडी नोज इज कम्प्लीट ऑनेस्ट। वह एक समाज सेवी है जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह पूरी तरह ईमानदार है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं हु और हुम। ठीक है, हु और हुम हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, हु और हुम क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन गिवन हो तो हु जो होता है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। और होम किसके लिए यूज होता है भी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, होम किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई क्या दिया गया है, होम दिया गया है, क्या दिया गया है, होम दिया गया है। ठीक है, और होम नहीं आएगा भाई, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हु का यूज होगा। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा भाई, हु आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हु एवरीबडी नोज आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इट वाज हिम हु सोल्व्ड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इट वाज हिम हु सोल्व्ड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में इट मिल जाए, इट के साथ में इज या वोज, आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, ठीक है, इसके साथ जो कि है प्लस में क्या होगा भी, प्रोनाउन होगा। ठीक है, प्रोनाउन प्लस में क्या यूज होगा, हु होगा, है ना, प्लस में क्या होगा, हु होगा। तो हु जब भी आता है वो किसके लिए यूज होता है भी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, हु किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। अभी मैंने बताया ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी बताया, हु जो होगा सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो हु से पहले देखो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, हिम दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या गिवन दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ही का जो है सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इट वाज ही हु सोल्व्ड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। तो ये रूल याद रखना है भाई हमें, इट के साथ में जो कि है हमें कोई भी वर्ब गिवन है उसके बाद प्रोनाउन आएगा, प्लस अगर आपको हु दे रखा है तो हु को जो है चेक करना है हमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और सब्जेक्ट नहीं यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट दे रखा है हिम, तो इसका जो है हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है माई ब्रदर रन्स फास्टर देन मी इन एवरी विलेज टूर्नामेंट। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरा भाई जो है हर गांव की प्रतियोगिता में मुझसे तेज दौड़ता है। देखो भाई यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन हो रहा है। तो अभी मैंने बताया जब भी तुलना सेंटेंस में हो रही हो तो सिमिलर थिंग्स में होगी भाई। ठीक है, सिमिलर थिंग्स में होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के साथ होगी, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के साथ होगी, है ना, नाउन की नाउन के साथ ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमें याद रखना है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ ही होगी, प्लूरल नाउन गिवन है तो प्लूरल नाउन के साथ में ही होगी। तो जो दोनों साइड जो है ना भाई बिल्कुल जो है सेम सेम होगा, सिमिलर थिंग्स होगी। तो यहाँ पर देखो भाई माई ब्रदर मेरा भाई, ठीक है, यहाँ पर तो जो है सब्जेक्ट हो गया और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन किससे कर दी गई है, ऑब्जेक्ट से कर दी गई है, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर जो है मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, मी की जगह पर आई का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑल विच गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड एज ओल्ड प्रोवर्ब्स स्टेट। जो कुछ भी चमकता है वह सोना नहीं होता है। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में ऑल वर्ड मिल जाए, एनी वर्ड मिल जाए या एवरीथिंग मिल जाए, है ना, एवरीथिंग वर्ड मिल जाए, ठीक है, एवरीथिंग मिल जाए या आपको मिल जाए नथिंग, ये याद रखना भाई, ये वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ओनली वर्ड मिल जाए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी किया था सेम, द सेम वर्ड आपको मिल जाए तो इनके बाद जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज होगा, दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो है विच का यूज किया गया है जो कि गलत है। ऑल जो कि है दिया गया है, अभी बताया अगर ऑल सेंटेंस में गिवन हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑल दैट ग्लिटर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, बोथ द टू ब्रदर्स हेल्प वन अनदर इन देयर फैमिली बिजनेस। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों भाई अपने पारिवारिक व्यवसाय में एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
देखो भी ग्रामर रूल कहता है ईच अदर और वन अदर, एक होता है ईच अदर वर्ड, है ना, एक होता है ईच अदर और एक होता है हमारा वन अनदर, है ना, एक क्या होता है वन अनदर। ईच अदर जो होता है भाई वो दो के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टू के लिए यूज़ करेंगे हम ईच अदर का, और वन अनदर का यूज़ किससे होगा भाई, तीन से अधिक के लिए, ठीक है, दो से अधिक के लिए या तीन से अधिक के लिए जो है, तीन या उससे अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे और दो के लिए ईच अदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो भाई टू ब्रदर्स, दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर आएगा। तो क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, आपको विभाग द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना अवेल वर्ड मिल जाए, है ना, अवेल वर्ड मिले, तो इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस में ऑफ का आपके पास में यूज़ होता है। प्लस में किसका यूज़ होगा भाई, ऑफ का यूज़ होगा, ठीक है। तो अवेल के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, सभी स्टूडेंट को पता होगा, सबसे पहले यही बताया था, जैसे कि माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना। तो अवेल के ठीक बाद में क्या आएगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर देखो भाई अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो कि है यूअर सेल्फ का यूज़ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दैट ऑफ अम्बाला। द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दैट ऑफ अम्बाला। चंडीगढ़ की सड़कें अम्बाला की सड़कों की तुलना में अधिक साफ है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई जब भी सेंटेंस में कंपैरिजन होती है, तो कंपैरिजन जो होती है सेम सिमिलर थिंग्स में होती है ना। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ ही होगी, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ ही होगी, ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है तो ऑब्जेक्ट के साथ ही होगी, है ना। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ ही होगी, है ना। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ ही होगी। तो यहाँ पर देखो भाई हमने देखा स्ट्रीट्स की बात हो रही है, यानी कि सड़कों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है ना। और यहाँ पर देखो भाई अम्बाला की सड़कों के लिए जो है दैट ऑफ का यूज़ किया गया है। हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि जब भी सिंगुलर नाउन में जो है कंपैरिजन होती है तब दैट ऑफ का यूज़ होता है। प्लूरल नाउन में जब भी कंपैरिजन होती है तो हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दोज ऑफ का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देन दोज ऑफ अम्बाला करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आवर्स टीम वोन द चैंपियनशिप मैच इजीली। हमारी टीम ने चैंपियनशिप मैच आसानी से जीत लिया। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी ग्रामर रूल कहता है नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ठीक है। नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। यहाँ पर देखो भाई नाउन जो है हमारा टीम है, और टीम से पहले जो कि है क्या दिया गया है भाई, आवर्स दिया गया है ना, आवर्स दिया गया है। आवर्स जो है वो क्या है भाई, पोजेसिव प्रोनाउन है। आवर्स क्या होता है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ तो कहा गया है, ग्रामर रूल कहता है कि नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा भाई। तो एडजेक्टिव क्या आएगा, आवर टीम आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, आवर टीम आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एवरीवन शुड कंप्लीट देयर असाइंड टास्क बिफोर 5 PM। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एवरीवन शुड कंप्लीट देयर असाइंड टास्क बिफोर 5 PM। प्रत्येक व्यक्ति को शाम 5 बजे से पहले अपना सौंपा गया कार्य पूरा कर लेना चाहिए। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई यहाँ पर जो सेंटेंस में दिया गया है एवरीवन, है ना। एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरीवन क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर होता है ना। प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। तो एवरीवन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में भी या तो जो है ग्रामर रूल कहता है क्या तो हिज का यूज़ होगा या फिर वंस का यूज़ होगा, ठीक है। दोनों करेक्ट होंगे भाई, ठीक है। या तो हम जो है हिज का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है वंस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो हिज का यूज़ किया गया है और ऑप्शन नंबर बी में वंस का यूज़ किया गया है। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। लेकिन HSSC और SSC की अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। SSC और HSSC जो कि है इसको जो है बिल्कुल करेक्ट मानती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है माई ऑफिसर इंस्टेड ऑन मी ज्वाइनिंग द न्यू फील्ड ऑफिस। माई ऑफिसर इंस्टेड ऑन मी ज्वाइनिंग द न्यू फील्ड ऑफिस। देखो भाई यहाँ पर जो है क्या है, ये जेरेंड हमें गिवन है ना, जेरेंड हमें गिवन है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी गिवन है। और ग्रामर रूल कहता है कि जेरेंड से पहले हमेशा किसका यूज होगा भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। इसका यूज होता है पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, माई होता है। माई ज्वाइनिंग जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यू हु इज माई कोलीग शुड सपोर्ट दिस प्रपोजल। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यू हु इज माई कोलीग शुड सपोर्ट दिस प्रपोजल। आप जो मेरे सहकर्मी हैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो कि है सब्जेक्ट क्या है हमारा यू है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है, जो कि गलत होगी। यू के साथ में किसका यूज होता है, आर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हु आर माई कोलीग आएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 कहता है आई यू एंड ही हैव कमिटेड ए मेजर ब्लंडर इन द एंट्री रजिस्टर। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो कि है क्या कहा गया है, मैं आप और उसने प्रवेश रजिस्टर में एक बड़ी गलती की है। ठीक है, बड़ी गलती की है। देखो फ्रेंड्स हमने जो है क्लास जब स्टार्ट की थी तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोनाउन ऑर्डर बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस हो ना भाई, ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो तब क्या होता है, हमारा प्रोनाउन ऑर्डर 2 3 1 होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 2 3 1 क्या होता है, पहले जो है सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का यूज हम करेंगे। लेकिन अगर जो कि है एक जो है रूल है, ग्रामर रूल कहता है, ग्रामर रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक की बात हो रही हो, ठीक है, कोई मिस्टेक हो, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कोई मिस्टेक हो या कोई क्राइम हो, ठीक है, कोई क्राइम की बात हो रही हो या कोई फॉल्ट की बात हो रही हो, यानी दोष की बात हो रही हो, या बात हो रही हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही हो, तब उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में जो हमारा प्रोनाउन ऑर्डर होगा, उस केस में हमारा प्रोनाउन ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, उस केस में हमारा प्रोनाउन ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 ही रहेगा। तो पहले जो है हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, आई हमारा फर्स्ट है, ओके। फिर जो है सेकंड पर्सन यूज होगा, सेकंड पर्सन जो होता है हमारा यू होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में जो है हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, और ही जो है वो क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। तो इसके इस क्वेश्चन में देखो भाई जो कि क्या है, मेजर ब्लंडर इन द एंट्री रजिस्टर, ठीक है, गलती की है ना, की है मैं और आप और उसने जो की है प्रवेश रजिस्टर में एक बड़ी गलती की है। ठीक है, मिस्टेक की बात हो रही है, और मिस्टेक की बात हो रही है तो प्रोनाउन ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, 1 2 3 रहेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नो एरर, आई यू एंड ही एज इट इज रहेगा। आई होप सबको ये वाला रूल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, लेट यू एंड ही सोल्व दिस क्वेरी बिफोर लिविंग द रूम। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है लेट यू एंड ही सोल्व दिस क्वेरी बिफोर लिविंग द रूम। तुम और वह कमरे से बाहर जाने से पहले इस प्रश्न का समाधान करो। देखो भाई ग्रामर रूल कहता है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा भाई। लेट के बाद हमेशा क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। यहाँ देखो भाई यू एंड ही दिया गया है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, यू ही होता है, लेकिन ही जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव दिया गया है, यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हिम होता है। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स 23 कहता है सी इज वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हु वर्क्स डे एंड नाइट फॉर द पब्लिक। बताएं भाई क्या होगा, सी इज वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हु वर्क्स डे एंड नाइट फॉर द पब्लिक। वह उन अधिकारियों में से एक है जो जनता के लिए दिन रात काम करते हैं। बताएं भाई इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। देखो भाई ग्रामर रूल कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ना वन ऑफ वर्ड मिल जाए, है ना, वन ऑफ वर्ड मिल जाए और उसके साथ में आपको दिया गया हो प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन गिवन हो, प्लस आपको हु दिया गया हो, ठीक है, प्लस आपको हु दिया गया हो, तो ऐसे केस में जो की है वर्ब जो होगी वो क्या होगी भाई, वर्ब जो आएगी वो किसकी अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल नाउन की अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। प्लूरल नाउन की अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। देखो भाई सेंटेंस में यहाँ पर वन ऑफ दिया गया है, प्लूरल नाउन दिया गया है दो ऑफिसर्स, है ना, उसके बाद जो है हु आया है, तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। और प्लूरल नाउन यहाँ पे क्या है, ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्क आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
24 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, either of the 10 candidates can be shortlisted for the interview. Either of the 10 candidates can be shortlisted for the interview. 10 उम्मीदवारों में से किसी एक का इंटरव्यू के लिए चयन किया जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, वर्ड होते हैं आइदर, ठीक है, हम जान लेते हैं आइदर, एक होता है भाई नाइदर, ठीक है, नाइदर, और एक होता है एनी वर्ड, ठीक है, एक होता है एनी वर्ड। इनकी मीनिंग क्या होता है हम पहले ये जान लेते हैं। आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, ठीक है, दो में से कोई एक, कोई एक, ठीक है। नाइदर का मीनिंग क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है, दो में से कोई नहीं, ये होता है नाइदर का मीनिंग। और एनी का क्या होता है, अभी दो से अधिक में से कोई भी एक, ठीक है, दो से ज्यादा की बात हो रही हो, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया, अभी क्वेश्चन में कहता है आइदर ऑफ द 10 कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 उम्मीदवारों में से किसी एक का इंटरव्यू के लिए चयन किया जा सकता है। देखो यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स की बात हो रही है, ठीक है, दो की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर आइदर का यूज जब दो के लिए यूज होता है भी, है ना, जब दो कैंडिडेट की बात हो रही होती तब आइदर का जो है यूज करना करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी ऑफ द 10 कैंडिडेट्स राइट आंसर होगा भी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, दे इंजॉयड ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू पंचकुला लास्ट वीकेंड। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दे इंजॉयड ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू पंचकुला लास्ट वीकेंड। उन्होंने पिछले सप्ताह पंचकुला की यात्रा के दौरान आनंद लिया, ठीक है। देखो भाई ग्रामर रूल कहता है, ठीक है, रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि इंजॉय के बाद, ठीक है, इंजॉय वर्ड अगर आपको मिल जाए सेंटेंस में, ठीक है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना दिया गया हो, तो तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे भाई, उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, सभी को पता होगा ना, जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है ना, सेल्फ लगा होता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है इंजॉयड के ठीक बाद में अब हमने देखा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देमसेल्व्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के पहले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आई होंगी। अब पार्ट 2 में हम जो बाकी बच गए हैं हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है आपको नए रूल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।